हाँ जी, नो बुलशिट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वो मेरा जब भी हर साल बर्थडे आता है ना, तो लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज अगेन अ वेरी 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 जेनरिक क्वेश्चन। सर आपकी एज क्या हुई? और जब मैं उनको मेरी एज बताता हूँ तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ये एज पे आप ऐसे कैसे दिखते हो, आपकी स्किन, आपके बाल। अगर आपको भी अपनी स्किन का ध्यान रखना है, अपने बालों का ध्यान रखना है और वो आप डाइट से कैसे कर सकते हो वो जानना है, तो ये वीडियो है आपके लिए। बट अगर आप ये वीडियो देख के उसके बाद कोई चेंजेस नहीं लाने वाले हो तो छोड़ दो ये वीडियो, अभी से निकल लो। बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, जिनको सीरियसली अपनी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ बेहतर करनी है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करेंगे स्किन केयर, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, सबके बारे में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक खूबसूरत सा सप्लीमेंट भी रेकमेंड करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो ये जो चांदी है इसको सोने में कन्वर्ट करना है हमें 26/11/2025 तक। लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर। ओके, तो यार स्किन केयर की जब बात आती है तो सारे इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, मॉडल्स हाइड्रेशन पे आके अटक के रह जाते हैं। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, बट कोई एक पर्टिकुलर हैबिट आपके ओवरऑल हेल्थ गोल को इम्पैक्ट नहीं कर सकती। इट्स अ ब्यूटीफुल सर्कल, राइट? हमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का ध्यान देना पड़ सकता है। तो जब हम स्किन की बात करते हैं तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अ लॉट ऑफ पीपल है? एक तो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, फिर एक्ने है, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, है ना, देन डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन आ जाता है हमें, देन एक्जिमा हो जाता है, एंड देन अगर हम दूर की बात करें तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियों की भी बात कर रहे हैं, देन सोरायसिस के बारे में भी बात करें। तो ये जो अलग अलग बीमारी है स्किन की, या तुम्हारी स्किन ड्राई रह जाती है, मुरझाई सी स्किन, इन सब के पीछे हमारे खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है। थिंक ऑफ योर स्किन एज अ मॉनिटर। हम सबके पास लैपटॉप है, राइट? तो लैपटॉप का जो स्क्रीन है दैट्स योर स्किन। बट आपका CPU, अंदर का जो सिस्टम है, मदरबोर्ड है, वो कैसे काम कर रहा है उस हिसाब से आपके स्क्रीन पे चीजें दिखेंगी। योर इंटरनल सिस्टम इज लाइक दैट CPU. If you don't eat right, if you don't manage your internal system in a right manner, आपका स्किन उस हिसाब से होगा। फिर वो खाने में आप क्या खा रहे हो, उस पर आपका डाइजेशन कैसा है, उस पर आपका स्ट्रेस कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आप सही से वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पे आपकी स्किन निर्भर करेगी। अगर आप खाने पीने में अनाप शनाप कुछ भी खा रहे हो, प्रॉब्लम होगा। अगर आप खाने में अच्छा क्लीन खाना खा रहे हो तो उससे बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना। एवरीथिंग इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू वन पर्टिकुलर टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत भारी भरकम वर्ड साउंड कर सकता है, बट मैं सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है? हमारी बॉडी है ना, करोड़ों छोटे छोटे बैटरी सेल से बनी हुई है। हर सेल में एट एनी गिवन पॉइंट केमिकल प्रोसेसेस चल रही है। हमारे दिन में हम हजारों लाखों केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रही हैं, जो हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सिस्टम्स को चलाती हैं, इवेंचुअली हमें जिंदा रखती हैं। ये जो सिस्टम्स हैं और ये जो केमिकल प्रोसेसेस है, उनके बाय प्रोडक्ट में ना कुछ फ्री रेडिकल, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे ही खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। उनका कुछ काम नहीं है, तो वो जाके हमारे सेल्स को मुक्के मार रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने मुक्का मारा तो क्या होगा? सूजन होगी ना, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अगर वही इन्फ्लेमेशन तुम्हारे सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्यों हो रहा है? फ्री रेडिकल की वजह से। अभी फ्री रेडिकल्स इन अ नॉर्मल मात्रा, अगर तुम हेल्दी खाना भी खाओगे ना तो भी फ्री रेडिकल्स रिलीज होने वाले हैं। बट आपकी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल नेचुरली प्रोड्यूस करती है जो वो फ्री रेडिकल्स को पकड़ के बॉडी से बाहर फेंक देती है। वो केमिकल्स को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करने वाले फ्री रेडिकल्स को पकड़ के आपकी बॉडी में से बाहर फेंकती हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है या रिलेटिवली कम होता है। अभी आप एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो काम का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करवाओगे तो तुम्हारी बॉडी में जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो केपेबल नहीं है वो खुले सांड को बाहर निकालने के लिए। खुले सांड आपकी बॉडी में रह जाएंगे, सेल्यूलर मुक्के मारेंगे, एंड दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जहाँ पे जाके मुक्के मारे वो पार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर स्काल्प में जाके मुक्के मारे, तुम्हारे हेयर फॉलिकल है उस पर मुक्के मारे तो हेयर फॉल हो सकता है। अगर
आपके कोई ऑर्गन में जाके, फॉर एग्जांपल थायराइड में जाके मुक्के मारे तो थायराइड सही से काम नहीं करेगा, आपको थायराइड का प्रॉब्लम आ सकता है। पैंक्रियास में जाके मुक्के मारे तो पैंक्रियास का प्रॉब्लम आएगा, डायबिटीज हो सकता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इवेंचुअली दिस। हमारी बॉडी अगर हमारे सेल्स को रिपेयर नहीं कर पा रही है, फ्री रेडिकल्स को नहीं बाहर निकाल पा रही है, तो हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? बिकॉज आगे की बात समझना बहुत आसान हो जाएगा अभी। अगर तुम्हारे खाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, बहुत रिफाइंड शुगर खा रहे हो, आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप पोल्यूटेड एरिया में काम करते हो, आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, खुले सांड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी बॉडी के नेचुरल जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड स्किन इज अक्रॉस द बॉडी, हमें स्किन इश्यूज आएंगे। हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे फेशियल स्किन पे। क्यों? क्योंकि दिखावे का दुनिया है ना, पीपल विल जज। एक्नी है, वी डोंट फील कॉन्फिडेंट। ड्राई स्किन है, वी डोंट फील कॉन्फिडेंट। पिगमेंटेशन है, वी डोंट फील कॉन्फिडेंट। तो अगर हमें स्किन हेल्थ पे भी काम करना है तो हमें इवेंचुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा। हमारी बॉडी में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो प्रोडक्शन अच्छे से चले उसके लिए भी हमें क्लीन खाना खाना पड़ेगा, हमें सल्फर रिच खाना खाना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हो गया, स्पिनच हो गया। हमें सेलेनियम रिच फूड्स खाने पड़ेंगे, नट्स एंड सीड्स खाने पड़ेंगे, हमें विटामिन सी रिच फूड रेगुलरली खाने पड़ेंगे, हमें वे प्रोटीन या प्रोटीन के सोर्सेज जिसमें सिस्टीन करके अमाइनो एसिड है वो रेगुलरली खाना पड़ेगा, सो दैट तुम्हारा ग्लूटाथियोन सही से प्रोड्यूस हो रहा है। ऑल्सो हमें सही से नींद लेनी पड़ेगी, सही से मूवमेंट करना पड़ेगा, अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ग्लूटाथियोन सही से प्रोड्यूस होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको स्किन इश्यूज आ सकते हैं। आप बोलोगे कि सर सोल्यूशन क्या है? 2 फोल्ड सोल्यूशन है। 1, ये सारी चीज़ें चेंज करना शुरू करो जो मैंने आपको बोला, वो अच्छे से नींद लो, स्ट्रेस मैनेज करो, क्लीन खाना खाओ, जो मैंने खाना बोला वो अपने डाइट में ऐड करना शुरू करो, वर्कआउट करो, अच्छे से पानी पियो, ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। एंड रीच आउट टू अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी, बट सप्लीमेंट्स आर वेरी बेनिफिशियल अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्किन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और तुम खाने में से चीज़ें नहीं ले पा रहे हो। हियर इज़ वेयर आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू HK Vitals का ग्लूटाथियोन। HK Vitals है ना, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स इन इंडिया है। आई टेल यू व्हाई। पहले तो मेजॉरिटी ऑफ दूसरी जो ब्रांड्स है ना उसमें 500 mg ग्लूटाथियोन होता है, इसके अंदर है 600 mg। दूसरा, इफ़ यू आर अ फिजी ड्रिंक लवर, आई एम पर्सनली अ फिजी ड्रिंक लवर, तो मुझे कुछ ना कुछ फिज अच्छा लगता है, जिसको हमने बचपन से बदनाम किया हुआ है कि भाई सोडास आर नॉट बैड फॉर यू। सोडास के अंदर जो शुगर डला होता है दैट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उसमें जो कैफीन डला होता है दैट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट इफ़ यू लाइक फिजी ड्रिंक्स, ये एक टैबलेट पानी में डाला, फिज बना, मज़ा ही आ जाएगा पीने में। बट फिज से ज़्यादा ग्लूटाथियोन के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ड्राई स्किन है, अगर मुरझाई हुई स्किन है, कैन हेल्प यू विद दिस। आपको अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, ये भाई साहब आपकी बॉडी में जाके मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, आपकी स्किन को ब्राइटन भी कर सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दैट। अगर आप बहुत टैनिंग हो चुका है आपकी स्किन पे, तो अगर आपकी स्किन डल और डिहाइड्रेटेड लुक करती है, अगेन हाइड्रेशन के साथ अगर तुमने ग्लूटाथियोन ऐड किया आपकी लाइफ में, ब्राइट ग्लोई स्किन। लास्टली, मेन विमेन अक्रॉस द जेंडर सब लोग ये सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि सप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो गेट इट रेकमेंडेड बाय अ डॉक्टर और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ओवर द काउंटर जाके चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पर्सनली HK Vitals यूज़ किया है, आई लाइक देयर प्रोडक्ट। मैंने इनके बाकी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो आई एम रिकमेंडिंग यू दिस कि यूज़ करो, देखो। एंड इफ़ यू वांट टू गो एंड बाय इट फ्रॉम देयर वेबसाइट, यू कैन यूज़ दिस कोड जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू अगेन क्लियर कि सप्लीमेंटेशंस नॉट कंपल्शन। इफ़ योर डाइट इज टू द पॉइंट एंड आप पानी सही से पी रहे हो, नींद सही से ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, पहले तो आपको स्किन केयर प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट अगर फॉर सम रीज़न वहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं तो ये आपके वो गैप को फिल कर सकता है। सप्लीमेंट्स आर नॉट कंपल्शन, बट सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। अगर तुम खाने में से चीज़ें नहीं सप्लाई कर पा रहे हो तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर मेकिंग अ चॉइस कि मेरी स्किन में या मेरे बालों में या मेरी ओवरऑल हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ।
अगर ये समझ गया है तो यू विल बी एबल टू मेक योर ओन डिसीजन. चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक्स एंड एवरीथिंग. लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस अराउंड दिस प्रोडक्ट और ग्लूटाथियोन और एंटीऑक्सीडेंट्स इन जनरल. विद्या बालन का ट्रांसफॉर्मेशन याद है, अभी रिसेंटली हुआ था. वहाँ पे भी कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट की ही बात. उसका वीडियो लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये देखो. मैंने जो आज के वीडियो में सजेशन दिए हैं वो फॉलो करना शुरू करो. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपनी स्किन पे, अपनी ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दो. एंड याद रखो, ये सब करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल.